वेलकम, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ कोड, क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है। तो आज हम कोड को डिटेल में समझेंगे। आज के बाद से आपको कोई कंफ्यूजन कोड में नहीं होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आगे देखते बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कोड है। कोड इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कोड का इस्तेमाल अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा जो स्पोकन लैंग्वेज है या आप जो भी काम करते हैं इंग्लिश के अंदर में, आप सही तरीके से नहीं कर पाते हो। तो कोड को हम डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टॉप करो ना, मतलब पूरा सेट सिर वगैरह ये पूरा दिख रहा है ना। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सॉरी, तो आगे देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कोड के बारे में, कोड के मैंने कुछ डिटेल लिखे। जैसे कि कोड का इस्तेमाल हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। दूसरा हमारा है परमिशन। क्या है दूसरा हमारा? परमिशन, यानी इजाज़त, अनुमति के लिए। किसी से अगर हमको परमिशन मांगना हो या किसी को इजाज़त देना हो तो हम किसका परमिशन भी इस्तेमाल, परमिशन के लिए भी कोड का इस्तेमाल हम रखें। दूसरा हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक बातें होती है जिसके बारे में आप सोचते, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैं अमेरिका जा पाता। तो इस तरह के जो इमेजिनरी सेंटेंसेस जो है उसके लिए भी आप कोड का इस्तेमाल आप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म। एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म यानी एबिलिटी, जो एबिलिटी होती है, योग्यता जो होती है पास्ट फॉर्म में, तो वहां पर भी हम लोग जो है कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी क्या क्या है इसका? जैसे आप देख सकते हैं सका, उसके बाद है पाया, उसके बाद हमारा है पाता, उसके बाद सकता था, उसके बाद यह है, या कह सकते सकता है। तो ये हिंदी होता है, किसका होता है? कोड का हिंदी होता है। हम सबको डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस को चेंज भी करेंगे। आपको आई थिंक कोई टीचर्स, आई डोंट थिंक दैट कोई टीचर आपको जो है सेंटेंसेस बनाना सिखाता होगा कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरो नेगेटिव कैसे बनेगा। मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो अच्छे से देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट कोड का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोड का जो बहुत बड़ा टॉपिक है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, तो हम एक वीडियो के अंदर में पूरा कोड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो मैं इसमें टाइम लगेगा। आपको 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। सारे 6 वीडियो, 5 वीडियो के अंदर में कोड को मैं पूरी तरह से डिटेल में आपको जो है एक एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए तो देखते हैं। तो ये समझ में आया कि कोड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, इमेजिनरी के लिए करते थे। पॉसिबिलिटी का मैंने एग्जांपल लिख कर दिया आपको कि जैसे आप देख सकते हो, ही कुड कम टुडे। ही कुड कम टुडे, इसका मतलब होगा वह आज आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा हिंदी का जो कोड का जो हिंदी निकल रहा है वो निकल रहा है सकता है, सकता है, जा सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। या हम कोड का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट फॉर्म में होगा। तो फिलहाल हम देख सकते हैं ही कुड कम टुडे, वह आज आ सकता है। यू कुड गो टू मार्केट, आप बाजार जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है मतलब जाने की पॉसिबिलिटी पता चल रही है, मतलब कि एक संभावना है कि आप जो है बाजार जा सकते हैं। मैं कहूँगा यू कुड लर्न इंग्लिश, के मतलब होगा आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे? क्योंकि आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो, इंग्लिश पर मेहनत कर रहे हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्योंकि मौसम से पता चल रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोड का। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है परमिशन। क्या हमारा? परमिशन है। परमिशन के यानी क्या होता है? इजाजत। या इजाजत आप लेते हो या इजाजत आप किसी को देते हो, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परमिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो परमिशन के मतलब इजाजत देने के लिए, तब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कुड आई यूज योर फोन। कुड आई यूज योर फोन, यहां पर मैंने आपसे परमिशन मांगा है। क्या हिंदी निकल रहा है? कुड आई, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं आपका फोन। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं? कुड आई गो विथ यू। कुड आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं। कुड यू लाइक माई वीडियो, अब मैंने मैंने आपसे क्या मांगा? परमिशन मांगा है। कुड यू लाइक माई वीडियो, क्या आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां पर देखिए परमिशन के लिए जो है कोड का हिंदी सकता, सकते निकल रहा है। समझ में आ रहा? कुड यू हेल्प नीडी पीपल, क्या आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कुड यू स्पीक वेल इंग्लिश,
क्या आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है जैसे आपको इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इमेजिन करते हैं। इमेजिन करना मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, तसव्वुर करते हैं। उर्दू में कहेंगे इसको तसव्वुर करना। आप किसी चीज़ के बारे में ख्याल करते हैं कि यार मैं ऐसा कर पाता, मैं ये कर पाता, आप ये कर पाते, वो ऐसा कर पाता। तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? तसव्वुर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने, दिख रहा है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश लाइक यू। तो ये मेरी विश है, मैं एक तसव्वुर करता हूँ, मैं कल्पना करता, मैं इमेजिन करता, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता लाइक यू, आपकी तरह। यू कुड स्पीक इंग्लिश लाइक फॉरेनर, आप फॉरेनर की तरह इंग्लिश बोल पाते। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। यू विश यू कुड गो टू फॉरेन कंट्री, आपका विश है कि आप फॉरेन कंट्री जा पाते। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल इमेजिनरी यानी काल्पनिक बातों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म। एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म जिसको हम लोग कह सकें सका या पाया, कि मतलब मैं किसी काम को करने का योग्य था, एबल था, मुझ में एबिलिटी थी कि यार मैं कुछ कर सकता था, कर सका, कर पाया। तो वहाँ पर हम एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म, शी कुड कम यस्टरडे, शी कुडंट कम यस्टरडे, वह कल आ नहीं सकी, वह कल आ नहीं पाई। मतलब क्या है कि वो एबल नहीं थी आने की, मतलब वो इस लायक नहीं थी कि कल वो आ सकती थी। शी कुडंट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आ पाई। और कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एबिलिटी का। यू कुडंट कंप्लीट योर टास्क, आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। शी कुड विजिट आगरा, वह आगरा विजिट कर सकती थी, मतलब वो एबल थी, एबिलिटी उसमें थी कि वो आगरा विजिट कर सकती थी। ही कुड स्पीक इंग्लिश लाइक यू, वह इंग्लिश बोल सकता था, मतलब उसके अंदर बोलने की एबिलिटी थी आपकी तरह। ही कुड स्पीक इंग्लिश लाइक यू, वह आपकी तरह इंग्लिश बोल सकता था। तो समझ में आया? ये कुछ मैंने इमेजिनरी सेंटेंस, आपको मैंने जो कुड के जो डेफिनेशंस बताए कि पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, इमेजिनरी के लिए, और साथ ही साथ एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म के लिए मैंने एग्जांपल देकर समझाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोनेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसके बाद और भी मैं बहुत सारे वीडियोस कुड से रिलेटेड बनाने वाला हूं, तो किसी भी वीडियो को मिस मत करना। अगर आप वीडियो को मिस करोगे तो यकीन मानिए आप सही तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा परेशान होंगे यार कैसे इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोनेगेटिव कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ जो सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, मतलब कि सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप एक सेंटेंस आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ, आई कुड टीच इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। आई या प्रेजेंट की बात हम लोग करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करें तो आई कुड टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ा सकता था भी कह सकते हैं, पढ़ा सका या पढ़ा पाया, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट में बात करेंगे तो पढ़ा सकता है की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो मैं आपको सिखाऊंगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए, आप इसको मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है या जो भी मॉडल्स होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में नेगेटिव के लिए आपको पता है तो नॉट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड है हमारा, तो कुड में हम नॉट इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट हो गया। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ये कुड नॉट को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लेकर आना है, बाकी चीजें अपनी जगह पर रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आया, उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुड नॉट का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। कुड नॉट, आई कुड नॉट, उसके बाद आपकी अपनी फर्स्ट फॉर्म अपनी जगह पर ही रहेगी, आई कुड नॉट टीच, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश। मैंने आपको देखिए एक बार फिर से देखिए, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पर हमने कहा कुड नॉट इस्तेमाल किया है, तो कुड तो अपनी जगह पर है, आई अपनी जगह, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, हेल्पिंग वो अपनी जगह पर है। बस हमने क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच अपनी जगह पर, इंग्लिश भी अपनी जगह पर है। हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमने नोट का इस्तेमाल करके उसको क्या कर दिया, कुड नॉट कर दिया। क्या कर दिया हमने, कुड नॉट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस अब देखिए, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश, के मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सका
नहीं पढ़ा पाया, मुझ में एबिलिटी नहीं थी, मुझ में जो है कह सकते हैं कि मैं ये प्रेजेंट की बात करता हूँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश, पॉसिबिलिटी नहीं है। गॉट इट? तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव हो गया वाला। अब हम समझते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव यानी वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं। इंटरोगेटिव समझ लीजिए, इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं, वो इंटरोगेटिव होता है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी समझिए बहुत ही कॉन्सेप्ट को, बहुत बारीकी से समझिए कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, अभी फिलहाल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कुड है। तो अब कुड को हम लोग क्या करेंगे, ये कुड है, कुड को हम लोग सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। देखिए कुड को हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। तो कुड को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और सब्जेक्ट को कुड की जगह पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मैं लिखता हूं, आप देखिएगा सही से, कुड। कुड के बाद क्या आएगा हमारा, देखिए इस दोनों को चेंज करेंगे। कुड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, कुड आई लिख दिया हमने। कुड आई के बाद आपकी जो भी चीज़, आपका जो भी अदर वर्ड्स है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। कुड आई टीच, कुड आई टीच इंग्लिश, कुड आई टीच इंग्लिश। लास्ट में हम लोग आए क्वेश्चन मार्क लगाए, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। सो कुड आई टीच इंग्लिश, इसका हिंदी हो गया, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, या मैं पढ़ा सकता था, या मैं पढ़ा सका। गॉट इट? कुड आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सका, पढ़ा पाया। ठीक है, इस तरह से हम लोग, ये हमने क्या किया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा। एक और सेंटेंस हम लोग बनाना सीखते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कह सकते हैं उसको, इंटरोनेगेटिव भी कह सकते हैं। मतलब इंटरोनेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोनेगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव, मतलब सवाल भी पूछते हैं लेकिन नेगेटिव सवाल पूछते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो अपने ये कुछ भी नहीं करना है, अब समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट को। ये कुड अपनी जगह पर रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कुड आई नॉट, क्या लिखेंगे हम लोग, कुड अपनी जगह पर आ जाएगा, उतर जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, कुड के बाद सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद नॉट, जो नेगेटिव के लिए, इंटरो नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए तो हम नॉट इस्तेमाल करते ही हैं। तो अब उसके बाद जो है वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगा। तो हमने लिखा टीच, टीच। सो कुड आई नॉट टीच इंग्लिश, कुड आई नॉट टीच इंग्लिश, हम कह सकते हैं कि क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सका। अब इसका हिंदी समझिए, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सका, मतलब सवाल भी कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव कर रहे हैं। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था, क्या आप मुझसे नहीं मिल सकते थे। तो कैसे बनेगा सेंटेंस को, तो आप कुड, कौन नहीं मिल, आप नहीं मिल सकते थे। कुड यू नॉट मीट मी, कुड यू नॉट मीट मी, क्या आप मुझसे नहीं मिल सकते थे। अब हम बात करेंगे, क्या आप इंग्लिश सीख सकते थे। इंटरोगेटिव सवाल कर रहे हैं, क्या आप इंग्लिश सीख सकते थे। सो कुड यू, सीखने को हम लोग क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। कुड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख सकते थे। इसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे कि जैसे बोलोगे मैं झूठ नहीं बोल सकता था। सो आई कुड नॉट, झूठ बोलने को हम लोग कहते हैं टेल अ लाई। आई कुड नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं लोगों को परेशान नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट बॉदर पीपल, आई कुड नॉट बॉदर पीपल। अफर्मेटिव बनाते हैं, हाँ जैसे बोलेंगे आप मेरी मदद कर सकते थे या कर सकते हैं। यू कुड हेल्प मी, पास्ट की बात करेंगे, यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते थे या कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था कुड का। आई थिंक दैट आपको कुड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ में नहीं है, क्या समझ में नहीं आया। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और वीडियो समझ में आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कोड की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, वहाँ पर कोड की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको कोड की प्रैक्टिस कराना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।